हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं जयपुरी सलवार की कटिंग। स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप जयपुरी सलवार बहुत आसान तरीके से और मिनटों में तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारा कपड़ा कितना है और हमें कितने इंच की सलवार तैयार करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास है 2 मीटर कपड़ा। बस 2 मीटर से 4 इंच एक्स्ट्रा है, ज़्यादा नहीं है कपड़ा। और चौड़ाई में ये काफ़ी है, मतलब अर्ज काफ़ी है इसका। लंबाई में थोड़ा मतलब वैसे 2.5 मीटर में बनती है ज़्यादा, लेकिन ये 2 मीटर है और चौड़ाई में है ज़्यादा। और इससे भी हम आपको हैवी सलवार बना के दिखाएंगे। ये है फ्रेंड्स हमारे पास कपड़ा। जो हमारी सलवार की लंबाई होगी वो होगी 34 इंच और पोंचे होंगे 6 इंच। बेल्ट होगी हमारी 22 इंच। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अगर इधर से कपड़ा कम या ज़्यादा है, इसको हम कटिंग करके एक सार कर लेते हैं, लेकिन ये हमारा कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी सलवार तैयार है, 34 इंच की सलवार तैयार है, उसमें से हमें 5 इंच माइनस करने हैं ऊपर बेल्ट के। जिसको बेल्ट थोड़ी ज़्यादा चाहिए वो 6 इंच भी तैयार रख सकता है, लेकिन हम 5 इंच की बेल्ट तैयार रखते हैं। 5 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ते हुए हम नीचे निशान लगा लेते हैं जितनी हमें सलवार तैयार करनी है। 34 में से 5 इंच माइनस किए तो हमारे 29 इंच हो गए। फ्रेंड्स, 29 में हम 1.5 इंच प्लस करते हैं। 30 इंच पर निशान लगा लेते हैं। 1.5 इंच ये प्लस इसलिए किया क्योंकि हमारा थोड़ा ऊपर की तरफ भी जाता है, बेल्ट जुड़ती है और नीचे हमारे पोंचे अटैच होते हैं। यहाँ पर ये निशान लगाने के बाद हम फिर से यहाँ से जितने हमें पोंचे तैयार करने होते हैं, जैसे कि हमें पोंचे तैयार करने हैं हमारे 12 इंच, मतलब 6 इंच के पोंचे तैयार करने हैं, तो इसको डबल फोल्ड करना पड़ेगा इस प्रकार से। ये हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। 12 इंच, मतलब ये डबल में 6 इंच पे हो जाएगा। अगर हम खोलते हैं तो ये 12 इंच है और हमने ये 6 इंच पर निशान लगा लिया है, मतलब फोल्ड कर दिया है। अभी हमने जितने पे निशान लगाया था 30.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने 30.5 इंच पर निशान लगा लिया है और इस निशान को सीधा कर लिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। जितनी हमें सलवार तैयार करनी है 5 इंच ऊपर छोड़ते हुए बेल्ट का, और जितनी लंबाई तैयार करनी है उसमें 1.5 इंच प्लस करके ले लेते हैं, और जितने पोंचे तैयार करने हैं उनको इस प्रकार से फोल्ड कर देते हैं। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर या 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अगर हमें पोंचा थोड़ा बड़ा चाहिए तो हम यहाँ से 3 इंच 2 इंच तक भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन हमें पोंचा बस 6 इंच का ही डालना है। और आगे हम निशान लगा लेते हैं। अगर ये हैवी साइज है लेडीज का तो हम 10 इंच लेंगे। आसन 11 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल साइज में हम 9 इंच की आसन लेते हैं। यहाँ पे हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको, ये कटिंग कर देते हैं। ये हमारे पास है गोड्डे सलवार के, हमारे यहाँ गोड्डे बोलते हैं, इनकी कटिंग कर लेते हैं। कुंदे भी बोलते हैं इनको। सबसे पहले हम इनको अलग कर लेते हैं। ये हमने कर लिया है इनको अलग। अभी हम बताते हैं आपको, देखिए। और ये जो इधर की साइड कपड़ा बचा हुआ है इसके बारे में बता देती हूँ। हमें जितनी बेल्ट तैयार करनी है, ये जो गोड्डे के साइड से कपड़ा बचा है इसकी हमें बेल्ट तैयार करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ऊपर की तरफ 5-5 इंच की बेल्ट लगाते हैं, तो ये हमारा कपड़ा 7-7 इंच होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 7-7 इंच कपड़ा है हमारा यहाँ पे, और इसको 2 इंच ऊपर से फोल्ड करेंगे तो ये 5 इंच तैयार रह जाएगी। और यहाँ से हमारी लंबाई हो जाएगी 22 इंच तैयार करनी है, तो ये 24 इंच है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये कम हो तो इसमें हम ज्वाइंट करके कमीज के कपड़े में से या सलवार के में से बचा हुआ बेल्ट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हमने जो ये कलियों का निशान लगाया है, इधर से हमने लगा लिया जितना मैंने आपको बताया कि गोड्डे में जितना लिया है हमने उसमें 1.5 इंच प्लस करके ले लिया हमने 30.5 इंच पर। आगे हमने आसन का निशान लगा लिया है। अब इधर की साइड से हमने आसन का निशान लगाया है, उसमें हम इधर रोंग साइड से लगाते हैं, मतलब एक बार इस साइड से एक बार उस साइड से। और यहाँ फिर से हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं और इस निशान को इस प्रकार से इंच टेप रख देते हैं बीचों बीच। और फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि हमारी जो ये चारों कलियां हैं ये एक समान होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनमें थोड़ी सी भी कमी हो जाती है ना, कम या ज़्यादा हो जाती है, तो गलती वहीं पे हो जाती है। ज़्यादातर बिगिनर्स गलती करते हैं कि कलियों पे रख के कलियां नहीं काटते, तो वहाँ से सलवार में गड़बड़ी शुरू हो जाती है और लुक अच्छा नहीं आता।
घूम जाती है, पोंछा उठ जाता है, वो इसी कारण से होता है। जैसे हमने ये 2 कलियों कटिंग की है, अब इन दोनों कलियों को इन कलियों के ऊपर रख लेते हैं। अगर आप भी सेम ऐसे ही कटिंग करोगे तो आपकी सलवार बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको कहाँ से समझ में आई है, कहाँ से नहीं आई, तो मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कलियों को कलियों के ऊपर रख लिया है और यहाँ से बिल्कुल एक सार होना चाहिए कपड़ा हमारा। इधर गलती रह जाती है क्योंकि जब हम उरेब वाली सिलाई लगाते हैं ना, बीच में से कोई कपड़ा कम रह जाता है, कोई ज़्यादा रह जाता है। अगर इस प्रकार से ये कपड़ा थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, इसकी हमें सिलने से पहले ही कटिंग कर देनी चाहिए। और जो ये कलियों के ऊपर से कपड़ा बचा है, इसको हम पोंचे में अटैच कर सकते हैं, पोंचा जोड़ने में काम आता है ये कपड़ा। इस प्रकार हमारी कुछ ही मिनटों में सलवार की कटिंग हो जाती है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।